हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मसले के बारे में बात करेंगे उसको कहते हैं टेनिस एल्बो। ठीक है, मरीज आके हमें बताता है कि हमारी कोहनी में दर्द है और कोहनी से थोड़ा सा नीचे के भी दर्द जाता है। तो मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ कि आप मुझे एक फिंगर लगा के बताएं कि आपको कहाँ दर्द है। अगर तो वो कहता है कि मेरी सारी कोहनी में दर्द है, इसका मतलब है कोई और प्रॉब्लम है। तो 99% लोग बात को समझ जाते हैं, और जैसे मैं उनको कहता हूं कि अपना एल्बो फ्लेक्स करें, तो वो मैं उनको कहता हूं एक पॉइंट से आइडेंटिफाई करें कि जहां पे आपको ज्यादा दर्द है। तो ये आप अपनी कोहनी में देखें, ये सेंटर है कोहनी का, और एक इसके बाहर वाला ये बोनी प्रोमिनेंस है एक, और एक अंदर वाली बोनी प्रोमिनेंस है। तो जो टेनिस एल्बो वाले लोग हैं वो हमेशा कंप्लेंट करेंगे इस बोनी प्रोमिनेंस पे, ये जो हमारी कोहनी के बाहर वाला जो हिस्सा बनता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे। तो और वो कहते हैं कि जैसे ही हम कुछ भारी चीज उठाते हैं, ऐसे डोर का हैंडल घुमाते हैं, तो हमारी पेन की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। सो व्हाट इज टेनिस एल्बो? टेनिस एल्बो, इसका नाम से आपने ज्यादा मिसलीड नहीं होना। हाँ, जो टेनिस खेलते हैं, जो रैकेट स्पोर्ट्स करते हैं लोग, उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर बात है टेनिस इतनी खेली नहीं जाती, तो आमतौर पे हमारे पास जो लोग आते हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे होते हैं। मेजोरिटी होती हैं हाउसवाइफ्स, जो कि घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में बिजी होती हैं, क्योंकि वो इस तरह के कोई जर्की मूवमेंट्स करती हैं, ऐसे कपड़े धोना हो गया, कोई भारी चीजें उठाना, प्लम्बर्स हो गए, इस तरह लेबरर्स हो गए, ये वाले लोग इस तरह की डिजीज में ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एक्चुअली ये है क्या? ये होता है कि ओवर यूज ऑफ मसल एंड टेंडन। हमारे इधर ये वाला जो होता है मसल, जब भी किसी जोड़ पे लगता है तो एक ये थोड़ा सा बारीक से धागे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, सफेद कलर की। उसको हम टेंडन बोलते हैं आम जबान में, आप उसको पट्टा भी बोल सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इससे आपको मजीद रहनुमाई मिलेगी कि ये हमारा मसल है बाजू का, और ये है कोहनी। तो जैसे ये कोहनी पे लग रहा है, तो ये सारा लाल रंग का मसल कन्वर्ट हो गया एक व्हाइट कलर के वो पट्टी में, तो इसको टेंडन बोलते हैं। तो ये एक मतलब ये नॉर्मल शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो यही वाला जो है ये मसल, जैसे ये टेंडन की शक्ल इख्तियार की और इधर लगा है, तो इसमें आपको ये रेड कलर का हल्का सा वो एक टीयर नजर आ रहा है। सो इस टेंडन में टीयर आ जाता है, ठीक है। मतलब कि इस ये पट्टे में हल्की सी आपका एक जख्म हो जाता है। तो फिर जब भी आप इसको थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से फिर इधर दर्द रहता है। अब इसको अक्सर लोग एक्सरे करवा के आए होते हैं। एक्सरे इतना हेल्पफुल नहीं होता इसको डायग्नोज करने में, लेकिन करवा लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेन किसी और वजह से हो रही हो तो वो चीज रूल आउट हो जाती है। तो हमारे लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही इनफ होता है इस बीमारी की तशखीस के लिए, कोई इतने ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। तो उसमें सबसे एक रिलायबल क्लिनिकल टेस्ट उसको हम बोलते हैं कोजन टेस्ट। हम मरीज को कहते हैं कि ऐसे आप बाजू सीधा करें और ऐसे जैसे मोटरसाइकिल को रेस देते हैं, अपना कलाई ऊपर की तरफ करें। तो वो ऊपर की तरफ जब करता है तो हम नीचे की तरफ स्ट्रेस देते हैं। तो इस एक्टिविटी के दौरान अगर मरीज के इधर पेन में सिग्निफिकेंटली इजाफा हो जाए, बहुत ज्यादा दर्द की शिद्दत बढ़ जाए इस तरह स्ट्रेस देने से, तो इट मींस ही और शी इज हैविंग टेनिस एल्बो। ठीक हो गया। सो अब इसका आ गया, इसको हमने ट्रीट कैसे करना है। सो अगेन मैं आई ऑलवेज प्रेफर स्टेप वाइज ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग बाय बुक जाना चाहिए, ठीक है। सो पहला स्टेप ये है कि हम हर उस काम से परहेज करवाते हैं जिससे इस दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है, जैसे जर्की मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, रेस्ट, मतलब अगर किसी के 2 माह से पहले कम अरसा हुआ है इस तरह की अलामात को, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप इस बाजू को रेस्ट दें, झटके वाली हरकत ना करें, ठीक हो गया। मेडिसिन खाएं, मेडिसिन में जो भी आपको पेन किलर सूट करता है स्टोमक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से,
वो आप पेन किलर्स खा सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन किसी भी क्रीम की, वोल्ट्राल, विंटोजिनो, देयर आर वेरियस मतलब काइंड्स ऑफ मेडिकेटेड जेल्स हैं, उनकी मालिश आराम से 2-4 मिनट सुबह, 2-4 मिनट शाम वो जरूर करनी है। उससे बहुत ज्यादा मतलब फर्क फील होगा आपको। ठीक है, अगर 2 या 3 माह से ऊपर अरसा हो गया, मरीज कहता है कि नहीं भी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, मैं किसी काम काज करने के काबिल नहीं हूं, तो हमें फिर अगले स्टेप पे चले जाना चाहिए। अगला स्टेप ये है कि हम इसी जगह पे इंजेक्शन एक लगाते हैं, ठीक है, लोकलाइज्ड। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मिथ मशहूर हैं उस इंजेक्शन को लेके, जनाब जी हड्डी में लगता है, पट्टे में लगता है, पट्टा जाम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका मैक्सिमम नुकसान यही हो सकता है कि जो आपने डॉक्टर को पे किया है, इफ उस इंजेक्शन की फीस आपकी शायद वो जाया हो जाए, आपको आराम ना आए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 95% लोगों में एक इंजेक्शन ही काफी होता है, हमेशा के लिए ये दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट लोगों में जो थोड़े ओबीज होते हैं, जिनका लाइफस्टाइल वो लेबरर टाइप होता है, सो दे मे डेवलप आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद ये दोबारा भी डेवलप हो सकती है। तो अगर दोबारा हो जाए 6 महीने या साल बाद, एक इंजेक्शन दोबारा भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का हो चुका है मतलब अबाउट 9 मंथ से ऊपर हो गया है, अबाउट 1 ईयर हो गया है, उसने 1 या 2 इंजेक्शन भी ले लिए, एहतियात भी कर ली, दवाई भी खा ली, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट इसका जो होता है, लास्ट सोल्यूशन वो सर्जरी आता है। लेकिन पाकिस्तान में सर्जरी कोई नहीं करता, और ना ही हमने देखे हैं कि किसी को इतनी सवेरिटी हुई हो कि वो मेडिसिन या इंजेक्शन से ठीक ना हो रहा हो। तो वो सर्जरी भी अगर बात कर लें तो इसकी कोई इतना कोई मेजर इशू नहीं है। एक छोटा सा इधर इंसिजन देते हैं, छोटा सा चीरा देते हैं, उस ये टेंडन को हम एक्सपोज करते हैं और इसकी हल्की सी सफाई कर देते हैं, डिब्राइडमेंट कह रहे हैं जिसको। तो जो डैमेज टिश्यू है तो उसको थोड़ा सा उसकी सफाई करके हम वॉश आउट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बुक्स में भी यही लिखा है कि इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपकी दर्द मुकम्मल तौर पे से खत्म हो या ना हो। तो उससे बेहतर है कि हम ये जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ही अडॉप्ट करें इस मसले के लिए। उसमें मेडिसिन आ जाती हैं, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा झटके वाली हरकत नहीं करनी, और अगर किसी को आराम नहीं आता तो हम इस जगह पे एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। सो ये कोई जोड़ का या हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली ये पट्टे का प्रॉब्लम होता है जो कि ओवर यूज ऑफ मसल्स की वजह से ये लोगों में डेवलप हो जाता होता है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम इन वेरी फ्यू डेज हम एक शॉर्ट ट्रीटमेंट की वीडियोस भी बनाएंगे कि टेनिस एल्बो की 2 या 3 जो मेजर इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं वो भी लिख दी जाएं, और ताकि आप अपनी मदद आपके तहत ही आप इलाज कर सकें।